2024 के विधानसभा के चुनाव के बाद झारखंड में जिस तरीके से एक नई परंपरा देखने को मिल रही है, इससे मन गदगद है, मन खुश है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या कुछ ऐसा दिख गया श्रीमान आपको कि आपका मन गदगद हो गया और आप खुश हो गए। मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि इस बार जिस तरीके से जो भी विधायक, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, लेकिन इस बार एक रणनीति अपनाई गई है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया के पन्नों पर साझा किया जा रहा है। चलिए, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज में खेल कुर्सी आज स्वागत करता हूं। क्या कुछ हुआ, नया समीकरण देखने को मिल रहा, दिल बड़ा खुश है। आप सोशल मीडिया के किसी भी अगर चैनल को सर्च कर रहे हैं या किसी भी चैनल के माध्यम से आप स्क्रॉल करते हुए गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विधायक या मंत्री, झारखंड के खासकर, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा जो पिछले 5 सालों में नहीं दिखता था। श्रीमान क्या कुछ हुआ, किसके पीछे की रणनीति, किसके पीछे का क्या कारण, मुख्य कारण और मुख्य कारक क्या है, अब इसका प्रतिफल क्या, 2029 की तैयारी का आगाज हो गया क्या? मेरा तो मन में एक ही बात चल रहा है जो आपसे साझा करेंगे श्रीमान, कि लग रहा 2024 का चुनाव की तैयारी खत्म होकर पूरी हुई ही नहीं थी कि 2029 का चुनाव का तैयारी में लोग लग गए। 2029 का तैयारी 2024 में क्यों होने लगा? अब सीधे तौर पर जिनके जो समर्थक है अपनी बात तो रखेंगे, सोशल मीडिया का खुला प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस बार एक चीज तो हम देख रहे हैं श्रीमान, कि जो भी मंत्री परिषद में आए या फिर जो भी हेमंत जी के गठबंधन की सरकार के अंतर्गत जो विधायक बने, उनका काम करने का सिलसिला में थोड़ा सा तेजी आया है। माननीय इरफान अंसारी जी रिम्स का निरीक्षण में लग गए, डांट फटकार तो हर विभाग में चल रहा है, पशुपालन और कृषि विभाग में भी वही स्थिति है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि नए युवा और एक ऐसे समीकरण जोरदार तरीके को पुश देने के लिए इस बार श्रीमान विधायकी को सामने लाकर रखा जाएगा, उनके कार्यों को सामने लाकर रखा जाएगा, उनके द्वारा किए गए घोषणाओं को सामने लाकर रखा जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो की, माननीय चंदन कियारी के विधायक उमाकांत रजक जी का। क्या कुछ हुआ अचानक कि वीडियो साहब को उनके मुखार बिंदु से डांट सुनना पड़ा। श्रीमान, जब पानी की समस्या, तो मुझे लगता है करीब करीब आप अगर खंगाल लेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ा सा अगर छोड़ दें और शहरी क्षेत्रों का, अगर या उप शहरी क्षेत्र है या उप ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां पानी की समस्याएं हैं। इसी पानी की समस्या पर बिफरे और उन्होंने कहा कि आप अपने दफ्तर के बगल में श्रीमान आपको रहना चाहिए था, आप अपने दफ्तर के बगल में नहीं है, क्योंकि उन वीडियो साहब का कहना था यहां पानी की समस्या नहीं है। उपायुक्त महोदया ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्पष्ट तरीके से कह दिया कि जब आप अपनी पानी की समस्या को दूर नहीं कर सकते तो आम ग्रामीणों की समस्या को क्या कुछ दूर करेंगे। इस बार बड़ा स्टंट दूसरे तरीके का है श्रीमान, काम और कार्यशैली धरातल पर दिख रही है। 1 महीना नहीं हुआ श्रीमान, होगा, लेकिन महीना 2 महीना जो दिख रहा है वो वर्षों में नहीं दिख रहा था। वो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भी वो चीज नहीं देखता। सोशल मीडिया का कमाल है श्रीमान, ये सोशल मीडिया के पन्नों तक आपकी जो चीजें पहुंच रही है, एक चीज तो तय है कि सोशल मीडिया ने जिस तरीके से आज रील्स बनाने पर मजबूर कर दिया किनको, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो। अब ये रील्स इसलिए बन रहा कि एटलीस्ट उनके काम को आपके तक पहुंचाया जाए। कोई कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट मैं करने नहीं जा रहा हूं, ना जयराम महतो की तरफ से, ना भाजपा की तरफ से, ना मैं जेएमएम की तरफ से और ना ही कांग्रेस की तरफ से। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, इस बार कार्यशैली में परिवर्तन का कारक कौन बना? इस बार कार्यशैली में जो नया चीज दिख रहा कि जो भी चीजें होगी पारदर्शिता के साथ होगी और आम जनता के बीच में उसको रखा जा रहा, चाहे वो एक माध्यम रील्स ही क्यों नहीं बन जाए, चाहे वो माध्यम सोशल मीडिया ही क्यों नहीं बन जाए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फैक्टर तो है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन खेल कुर्सी में इस बार ऐसा खेल देखने को मिलेगा कि हर विधायक 5 साल की पारी के खेलने के दौरान हर महीने एक नई पारी खेलेंगे। बड़ा दिल मन गदगद है श्रीमान। ग्रामीणों में भी एक खुशी देखने को हो सकता है मिल जाए जब कार्य धरातल पर दिखेगा। अब यह बात केवल उमाकांत रजक जी तक ही नहीं है, यह बात केवल डॉक्टर इरफान अंसारी तक ही नहीं है, यह बात मुझे लगता है तमाम सूबे के, चाहे विपक्ष के भी मंत्री, चाहे विपक्ष के भी नेता हो, चाहे विपक्ष के भी विधायक हो, या जेल के एकमात्र विधायक जयराम महतो हो, इस बार सबों ने ठाना है और पूरे झारखंड का दुर्दशा बदल देना है। अब ये बदलेगा कौन, बदलने के पीछे का कारक प्रतिफल क्या कुछ मिलेगा? 2029 की तैयारी का आगाज हो गया। ये हम सबों का झारखंड में एक चीज तो कहना बड़ा आसान है, भैया क्या इस बार जागा युवा, इस बार जागा राजनीति के अंतर्गत युवा ने किया नया पदार्पण। इस बार हर मुद्दे पर सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है जंग, चाहे वह बात रसीद काटने को लेकर हो,
जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, सीजीएल का मुद्दा हो या फिर अन्य जो भी मुद्दे हैं, इस बार विपक्ष घेरेगी जरूर सरकार को। लेकिन सरकार भी बिल्कुल अलर्ट है। इससे पहले कि विपक्ष घेरे, उन सारे पन्नों को तैयार करके रखी है जो केवल खाका स्वरूप हुआ करता था। अब वह खाका नहीं, श्रीमान पूर्ण रूप से धरातल पर दिखेगा। जेएमएम के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और जेएमएम के उस राजनीतिक बैकअप को भी धन्यवाद हम देंगे श्रीमान, जहां 2029 का डर कहीं ना कहीं अभी से सताने लगा है। अब आप कहेंगे डर क्यों? डर इसलिए कि जिससे पहले का 5 साल 4 टर्म का अगर आप खाका तैयार कर लें या फिर 2020 से 2024 तक का खाका तैयार कर लें और एक विधायक जी को अगर आप कॉल कर लें कहीं कहीं जब आपके साथ उनका परिचय ना हो, तो मुझे लगता है वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था चंद विधायकों को छोड़कर। लेकिन आज जो स्थिति है, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, पक्ष विपक्ष सभी तैयार है। लेकिन कुछ विधायकों पर आज भी आरोप लग रहा है कि फोन नहीं उठाना, फोन स्विच ऑफ ना। अब तो श्रीमान 2029 का तैयारी 2024 में आप इसलिए कर रहे हैं कि कहीं कोई दूसरी पार्टी ना मोर्चा संभाल ले। जो चहुआ एक नया कार्य दिखना चाहिए। किसी पार्टी से है, किसी जगह से है, आप किसी विधानसभा से है। अब विधानसभा के अंतर्गत तो एक बहुत बड़ा हथियार श्रीमान हर विधायक है कि दूसरी विधानसभा की चीजों को भी वो सदन पर उठा सकते हैं, चाहे प्रश्न का शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो या जो भी उनको काल आइडेंटिफाई होता है। प्रश्नों को तारांकित करें, अतारांकित करें, इतना तो तय है भैया। आप तारांकित या अतारांकित करें, प्रश्नों को वैसे लाकर रखें जो मुद्दों की मार, जो मुद्दों का झेल, जो मुद्दों की परेशानी आम जनता के बीच में सदैव बनी रहती है। मैं उमेश वही तो सुबह से शाम तक जब सोशल मीडिया के पन्नों को खंगालने की कोशिश करता हूं, तो इस बार देखकर इसलिए मन खुश है कि सारे विधायक और मंत्री, चाहे पक्ष विपक्ष या जिस पार्टी से है, इन्होंने ये ठाना है झारखंड का प्रतिबिंब बदलना, झारखंड का जो सोच था वो बदल देना है, झारखंड का तस्वीर बदल देना है। लेकिन फिर वही बात आकर रुकी कि झारखंड में सब बदलना है, लेकिन एक जो बात आकर रुकता है कि झारखंड के अंतर्गत झारखंडियत कौन, झारखंडी कौन, झारखंड की परिभाषा देने वाला कौन, झारखंड का समर्थन करने वाला कौन? क्या झारखंड आज भी वही दंश को झेलेगा जो पिछले 24 सालों से झेलता है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंत्री परिषद से जुड़े हुए लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जेएमएम के तमाम विधायक का, बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा के विधायकों को, और इस बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान, आप एकमात्र ऐसे कारक बनकर उभरे हैं जिसने मजबूर कर दिया है झारखंड की राजनीति के अंतर्गत आपको काम अब करना पड़ेगा, अन्यथा सवाल तो उठेगा। जय हिंद श्रीमान। जवाहर झारखंड आप सभी को एक चीज कहने जा रहे हैं कि श्रीमान, प्रश्नों को अगर आप अपने जहन तक रखेंगे तो समाधान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मुखर होकर, प्रखर होकर और बिना हिचक, बिना डरे सोशल मीडिया के पन्नों पर कितना तो जरूर लिख लें श्रीमान, इतना तो जरूर अंकित कर लें श्रीमान, इतना तो जरूर बता दें श्रीमान आपके क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या क्या है। जय हिंद।